अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिसमें हम लोग फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी लेके चलेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक अलग टाइप का क्वेश्चन। वैसे तो नॉर्मल होगा, आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन फॉर यू हियर। और आगे चलते हैं। मुझे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली एक बार शीट दिखाएं। चलिए रखो, वापस दे दो। क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट से। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स। ये पार्टनर्स थे। देयर नेट प्रॉफिट देयर नेट प्रॉफिट वॉज रुपीज 6 लाख। 6 लाख ब्रैकेट में लिखा, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स रुपीज 50,000 एंड सैलरी टू वाई रुपीज 20,000। बट बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट थे? नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई एंड जेड रुपीज 30,000 एंड 40,000, 30,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। नंबर दो, सैलरी टू एक्स एंड जेड रुपीज 30,000 ईच। नंबर तीन, कमीशन रुपीज 50,000 टू एक्स, कॉमा 120% ऑफ द कमीशन ऑफ एक्स टू वाई। आप देख रहे हैं एक्स का कमीशन कितना है? सिर्फ 50,000 रुपया है। और 120% ऑफ द कमीशन ऑफ एक्स टू वाई जाएगा। जो भी एक्स का कमीशन है उसका 120% किसको मिलना है? एक्स को मिलना है। और कमीशन टू जेड इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द appropriations and after such commission। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख रहा था और ऐसा आपका डाउट भी था। ये इधर जगह खाली है। कमीशन टू कमीशन 50,000 एक्स का है। 120% ऑफ द कमीशन ऑफ एक्स, 120% ऑफ द कमीशन ऑफ एक्स टू वाई हो जाएगा। और कमीशन टू जेड इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशन एंड 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 आफ्टर सच कमीशन। नंबर चार, रुपीज 50,000 टू बी 50,000 टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ये जाएगा, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया जाएगा। और कहता है शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपका क्वेश्चन है। मैं पढ़े दे रहा हूं आपके सामने यहाँ पर। एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, उनका नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपया था।
आफ्टर IUC 50,000 and salary to wife 20,000, but before making following adjustments. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई और जेड का 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली था। 30,000 था और कितना था, 40,000 था। दिस वैल्यू इज 40,000, 40,000 था। और ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है, 30,000 था। सैलरी टू एक्स एंड जेड 30,000 ईच है। कमीशन एक्स का है 50,000। 120% ऑफ द कमीशन ऑफ एक्स वाई को दिया जाएगा। और जेड का कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर सच कमीशन है। मतलब रेट अपॉन में 100/8 की कंडीशन चलेगी यहाँ पर। और ये नीचे क्या करे, 50,000 कहाँ ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जर्नलिज्म में। तो आपको बोला है शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बनाइए। मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत पहले कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नेट प्रॉफिट है which you transfer from profit and loss to profit and loss appropriation, that must be after all charges but before any appropriation। यहाँ आ जाइए। नहीं नहीं, ये देखो, व्हाट इज योर प्रॉफिट, व्हाट 6 लाख। और ये क्या लिखा है, आफ्टर IUC एंड आफ्टर सैलरी टू वाई। मतलब आपने पहले ही, तो एक बात बताइए, आप किसी के बर्थडे में जाते हैं, ठीक है, और जैसे आहाना बचपन में क्या किया करती थी, केक पे पहले हाथ मारती थी, सब वो कहते रुको वेट करो, जिसका बर्थडे है वो फूक मारेगा केक काटेगा तभी तो तुम खाओगे, ये पहली हफ्ता मार लोगे। तो जो 6 लाख है, इट इज बेसिकली अ बर्थडे केक, जिसमें पहला किसका बनेगा, चार्जेस का बनेगा, ठीक है। लेकिन आपने उसके बाद अप्रोप्रिएशन, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने पहले अप्रोप्रिएशन माइनस कर दिए। आप अप्रोप्रिएशन को पहले नहीं माइनस करेंगे, अप्रोप्रिएशन को तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करेंगे। अगर आपने अप्रोप्रिएशन माइनस कर रखे थे, पहले आप उसे एड बैक करेंगे और उसकी नॉर्मल फिगर पे लेके आएंगे। गॉट इट। ठीक है जी, ऐसा करके आएंगे। अच्छा, मैं अगर यहाँ बोल दूं, एक मैं छोटा सा बदलाव ला रहा हूँ, जैसे यहाँ पर इधर मैंने ₹50,000 लिखा ना मैंने, देखो यहाँ देखना, एक छोटी सी चीज बदल रहा हूँ। इसकी वजह से पूरे क्वेश्चन का कबाड़ हो जाता है क्या। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, ये मैंने लिख दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा पता है, मेरा जो नेट प्रॉफिट है 6 लाख है ना ये, अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 6 + 50 + 20 670 हो गया। 670 का 10% कितना, 67,000। तो वो आपका रिजर्व की फिगर भी गलत हो जाती। तो देखिए, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्या पर, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यूल राइट 6 लाख। 6 लाख करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 50,000 क्या वाला, IUC किसका था, और प्लस क्या करेंगे, 20,000 किसका, ये वाला। व्हाट इज योर फाइनल वैल्यू है, 6,70,000 इज योर फाइनल वैल्यू। ऐसा करना है आप। इसीलिए एक बच्चा ठीक कर रहा था, बाकी सब है। अच्छा। हाँ। झूठा आदमी मेरा भी, पहले खाली छोड़ दिया। कहाँ करा तुमने, जब मैं देखने आया तब तो नहीं करा था। चलो अच्छी बात है, किया तो नाइस नाइस। इस तरफ। और तुम लोगों को करवाया हुआ ये चीज, फिर भी गलत करके आए हैं। इधर, इधर क्या करेंगे आप लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में किसका लिखा हुआ है, वो नहीं, वाई और वाई जेड का। अब कुछ लोग समझदार क्या करते हैं, सिर्फ वाई को जेड को देते हैं। अरे आपने एक्स नाम के बच्चे को बोला कि बेटा केक काटने के बाद तुझे मिलेगा, अभी तो वापिस रख दे। केक काटने के बाद उसे दिया ही नहीं। आपने क्या किया, एक्स का IUC वापस तो ले लिया, पर देना भी तो है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, विल राइट एक्सेस कैपिटल, हाउ मच, 50,000 एक्स का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस करेंगे उसको, और क्या, वाइस कैपिटल कितना, 30,000। और जेड्स कैपिटल कितना लिखेंगे, हाँ, 40,000। व्हाट इज द फाइनल टोटल, दिस इज 120। ऐसा करेंगे, ऐसा हो गया ये। उसके बाद क्या था अगला आइटम, नेक्स्ट आइटम देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट आइटम ये हमने कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट। सैलरी टू एक्स एंड जेड 30,000। एक्स एंड जेड की वाई की तो बोलेंगे सैलरी। क्या करना है यहाँ पर, सैलरी किसकी, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल, कितना कितना, 30,000, 20,000 और 30,000।
टोटल कितना? 80,000। चलिए, और चलें इधर जरा आके, ये वाला कमीशन। चलिए ठीक है, कमीशन जो है एक बार वो रिजर्व पे डाल देते हैं। हाँ, रिजर्व पे डाल देते हैं। तो हमने क्या बोला यहाँ पर? रिजर्व्स। रिजर्व्स कितना? 5,70,000 का कितना? 670 का कितना? 10%। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 67,000। दिस इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है जी। और अब आपको क्या बोला गया? कमीशन। ध्यान से देखिएगा, कमीशन। एक्सिस कैपिटल में कमीशन कितना बोला गया था? 50,000। ठीक है जी। वाइज कैपिटल में क्या जाएगा, ध्यान समझना। 50,000 का कितना? 120 अपॉन में 100, यानी कितना जाएगा? 60,000 जाएगा। दिस विल हैपन हियर। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप? जेड्स कैपिटल। अब जरा जेड का ध्यान रखना। जेड का कमीशन कैसे दिया जाएगा? आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशंस। तो देखो, क्रेडिट में से ये माइनस करा, ये माइनस करा, ये भी माइनस करा, और ये भी माइनस करा। ये भी माइनस करा। क्या माइनस करा? क्योंकि ये एक्स और वाई का कमीशन भी तो अप्रोप्रिएशन ही है। ये भी माइनस करा। जो फिगर आई उसका कितना? तो देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे मतलब यहाँ रफ में कर रहा हूँ। देखिए, ये 670 है। इसमें से माइनस क्या करेंगे? 120 भी करेंगे। माइनस कितना करेंगे? 80 भी करेंगे। माइनस कितना करेंगे? 67,000 भी करेंगे। और माइनस 50,000 भी करेंगे कमीशन। और माइनस 60,000 भी करेंगे। जो वैल्यू निकल कर आई, कितना निकल कर आई, सब माइनस कर लीजिए। आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन बोला ना, एंड इंक्लूडिंग सच कमीशन भी बोला। कितना? 2 लाख। पक्का से ऑनलाइन में कैलकुलेट कर लीजिए। 670 माइनस 120 माइनस, देखो, वो 670, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये भी माइनस किया, और ये भी माइनस किया। अब बताइए कितना। करो भाई, कोशिश करो। व्हाट इज आंसर? क्या चेंज करा? क्या चेंज करा? नहीं, मैंने बदल दिया ना। जर्नलिज्म नेट प्रॉफिट का कर दिया। व्हाट इज द फाइनल? 2,90,000। इसका इसका कितना? 10/110। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला ना, 10/110 कर दिया। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? कितना आया? 26,000 पॉइंट। हाँ, तो इसको हमने ये बना लिया। हाँ, ये बना लिया वैल्यू। ठीक है। अब मुझे फाइनल आंसर बताइए क्या निकला? 636 पॉइंट कितना? 36। तो यू विल कंसिडर दिस वैल्यू ओनली। ऐसे निकाल दिया। और ये इसका कमीशन कितना बन गया यहाँ पर? 26,636 टोटल। तो इक्वल रेशियो में देखो, तो इक्वल पार्टनरशिप एक्ट। इक्वल 36,636। ठीक है जी। अब इसका टोटल करें यहाँ पर, देखिए ये टोटल फाइनल। व्हाट इज दिस टोटल हियर? ये वैल्यू आई कितनी? 670। ये वैल्यू कितनी आई? 670। एंड यू विल गेट व्हाट यहाँ नीचे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला है ये? डिविजिबल है, डिविजिबल। डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट। और कैसे कैसे लिखेंगे बताइए, किसके अकाउंट में लिखेंगे? एक्सिस कैपिटल लिखेंगे, वाइज कैपिटल लिखेंगे, और जेड्स कैपिटल लिखेंगे। ये वैल्यू बताओ कितनी आती है? 2 लाख। तो कैसी बात कर, 636, 2,66,364। अब इसको बांट देना है इक्वल रेशो में। क्या बराबर बट रहा है ये? 3 से डिवाइड करेंगे तो 88,788। फिर 88,788। और फिर 88,788। क्यों किया ऐसा? क्योंकि रेशो नहीं दे रखी थी। रेशो नहीं दे रखी हो तो क्या करते हैं हम लोग? इक्वल रेशो में उसे बांट के चलते हैं। इस तरह से क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूरा हुआ। इस क्वेश्चन में क्या समझाने की कोशिश करी थी आप लोगों को? कि अगर प्रॉफिट आपके पास गिवन है आफ्टर अप्रोप्रिएशन, पहले क्या बनाइए उसे? हाँ। हाँ, पहले क्या बनाइए उसे? बिफोर अप्रोप्रिएशन बनाइए। पहले बिफोर अप्रोप्रिएशन बनाइए, और फिर उसके बाद आगे लेके चलिएगा।
तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करवाए थे मैंने, अब ये क्वेश्चन हो गया। और आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग मुझे डाउट पूछने वाले थे या होंगे, तो वो अब आपका हो सकता है। उसमें बोल रखा है आफ्टर वाइज सैलरी, तो पहले बिफोर बनाएंगे फिर हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए एक और चीज करते हैं हम जल्दी से। हाँ ये लीजिए, हियर इज द क्वेश्चन। तो लीजिए एक और क्वेश्चन अब आपके सामने है कि इनफैक्ट व्हाट आई डू, हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। आई टेक दिस क्वेश्चन ओनली, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन नहीं, नया लिख लेते हैं, चलो दैट विल बी बेटर, क्योंकि हर बार एक नया चैलेंज होना चाहिए ना। ठीक। देखिए भाई, अब की बार क्या है, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स, पार्टनर्स, ठीक है, इन द रेशो, इन द रेशो 5:3:2, इस रेशो में चल रहे थे, ठीक है। देयर नेट प्रॉफिट, देयर नेट प्रॉफिट वॉज ₹6 लाख आफ्टर इंटरेस्ट ऑन, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन फीस लोन ₹20,000, कमा आफ्टर क्यूज सैलरी, आफ्टर क्यूज सैलरी ₹30,000, एंड आफ्टर आवर्स कमीशन ₹50,000, बट बिफोर, बट बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है भाई। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹40,000 ईच पार्टनर, ईच पार्टनर। नंबर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹20,000 ईच पार्टनर। नंबर थ्री, कमीशन ₹50,000, रिलेटिवली आसान बना रहा हूँ, ईच पार्टनर, ईच पार्टनर, ये पर एनम है, पर एनम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट ड्राइंग। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या, हाँ तो ठीक है, अमाउंट तो लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी गिवन है, रेट भी गिवन है, और इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है, तो आप अलग से नहीं कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेटेड गिवन है उसी को कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना। भाई मान लिया जाए, बोला 50-50 हजार की ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 6% पर एनम, लेकिन ड्राइंग्स की इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखी है, आपको कैलकुलेटेड वैल्यू लेके चलनी है, अलग से नहीं कैलकुलेट करनी। तब हो सकता है किस तरह से कैलकुलेट, हमें क्या पता। आगे देखते हैं नंबर चार, रेंट ऑफ ऑफिस। हाँ, तो क्या है, तो क्या हुआ, अरे भाई देखो, कमीशन 50,000 ईच पार्टनर की होनी थी, लेकिन आपने 50 पहले ही उसको दे दी, तो बाकी बचे कौन, कौन बचा फिर, पीयर क्यू तो बचा। रेंट ऑफ ऑफिस ₹40,000। नंबर पांच, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ₹60,000। नंबर छह, इंटरेस्ट ऑन आर्स, ऊपर किसका लोन था वो, हाँ आर्स लोन ₹30,000।
ठीक है जी, ये सब लिखा हुआ है। आईयूसी इंटरेस्ट ऑन कमीशन सैलरी नंबर 7, सैलरी ₹40,000 ईच पार्टनर, ईच पार्टनर पर एनम, ये लिखा हुआ है। नंबर 8, क्यू को लिखी हुई है ना 30,000। अच्छा ठीक है, फिर इसको ठीक कर देते हैं। सेल 40,000 ईच, ईच टू, इसको दे रखी है ऊपर सैलरी P&R। अरे यार वो तो ठीक है, पर एनम ये ले, कोई बात नहीं, ज्यादा चाहते हो मैं कर देता हूँ। 50,000 टू, टू कौन, टू, इसको दे रखा है ऊपर, ऊपर आर को दे रखा है, तो 40,000 कर देते हैं। टू P&Q पर एनम। लो अब बदल दिया क्वेश्चन। और 8वें में हम लोगों ने देते कमीशन लिख दिया था हम लोगों ने यहाँ पर, कमीशन ₹40,000 टू, थोड़ा मजा लाया ना इस क्वेश्चन में, मजा नहीं आया अभी। 2P, अच्छा, और लिखेंगे क्या, कमीशन 2, पी हो गया कमीशन, और किसका कमीशन हुआ है अभी, आर का। कमीशन 2 PQ, पी हो गया, हाँ, कमीशन टू क्यू इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी, आफ्टर आईयूसी बट, देखो ना, देखो मजा देखो ना, आफ्टर आईयूसी बट बिफोर एनी अदर appropriation and after charging such commission। अब बढ़िया लगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि क्यू का कमीशन जो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट जिसमें से क्या माइनस हो गया हो, आईओसी, लेकिन कोई भी अप्रोप्रिएशन ना हुआ हो उसका। और नंबर 9 नंबर 9 देख लीजिए। नंबर 9, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड, टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बढ़िया क्वेश्चन है अभी तो, ठीक है, हल्का है, बट आप मैनेज कर लेंगे। आप देख लीजिए इधर पहले, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज एंड क्रेडिट। भाई ध्यान से, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई कितना था नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सी द प्रॉफिट हियर। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना था, 6 लाख। लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन फीस लोन, तो क्या करना पड़ेगा, रुक जाइए, कितना था ये, 6 लाख प्लस, क्या क्या ऐड करने हैं बताओ, क्या बोल तो क्या, और इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी ऐड किया ना, किया, नहीं करना था। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, ठीक है, वो, सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज है, और वो चार्ज पहले माइनस हो रहा तो अच्छी बात है, उसको थोड़ी टच करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसे भी ऐड कर लेते हैं, चलो भाइयों चलते हैं, ऐसा नहीं करना। नहीं बेटा, नहीं नहीं, गलत बात है, नहीं। ये प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इस पूरे क्वेश्चन में, ये देखिए, ये वाला देखो, ये दिस इज, दिस पार्ट इज चार्ज, और देखिए यहाँ पर आपके, ये वाला पार्ट चार्ज है। सुन जाइए थोड़ा सा, ये जो है, ये भी आपकी वैल्यू अलग है जिसे करें, और ये भी चार्ज है, 3 चीजें तो चार्ज है आपके पास। तो आपको क्या करना चाहिए था, देखिए यहाँ पर,
सबसे पहले यहाँ पर करते, पहले ऐड बैक कर लीजिए, क्या था वो, किसका ऐड करना था पहले, किसकी सैलरी थी, किसकी सैलरी थी, क्यूज सैलरी कितनी है, क्यूज सैलरी, ये 30,000 ऐड कर दिया, प्लस और क्या किया, अगला आइटम क्या ऐड करा, ये रहा ये आवर्स वाला, कमीशन। आर्स कमीशन, ये भी करना था, तो विल राइट हियर आर्स कमीशन कितना, 50,000 माइनस, अब आप चार्जेस देखिए क्वेश्चन में, चार्जेस भी हैं, हेयर इज द चार्ज, ये रहा चार्ज, रेंट ऑफ ऑफिस इज द चार्ज, इसे माइनस करना था, इंटरेस्ट ऑन आर लोन ये भी माइनस करना था, क्या करेंगे, रेंट कितना, 40,000 ये भी माइनस करना था, माइनस इंटरेस्ट ऑन किसका लोन था वो, आर्स लोन कितना था, ये भी माइनस करना था, प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना, 60,000 ये जोड़ना था, तब जाके मेरी जो फिगर आती, दैट फिगर वुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर अप्रोप्रिएशन, तब जाके फिगर आई, कितना फिगर आई ये वाली वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, बताइए, 680 में से कितना करे, 4 और 3 7 माइनस कर दिया, 610 670 आ गया, 680 था और 70 माइनस करो, 10 बचा, 670, कितने लोग 670 लिखवाए, कितने लोगों ने लिखा था, एक, बाकी तुम्हारा क्या गलत हुआ भाई, सर इंटरेस्ट ऑफ आवर्स लोन माइनस होगा। बिल्कुल माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन आर्स लोन यहाँ देखिए जरा, ये इंटरेस्ट ऑन आर्स लोन जो है, ये वो पार्टनर से हमने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और वो चार्ज होता है, हाँ तो माइनस ही तो हुआ, तो कहाँ ऐड करा भाई, नहीं वो तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करा भाई, हाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो प्लस होगा, तुमने कहीं इन्वेस्ट किया, उस इंटरेस्ट क्या तुम सड़क पे दे के आ जाओ किसी को, लोन उठा के आओगे, नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम टू यू, मैंने पिछली क्लास में सिखाया था आपको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऐड करेंगे, तो ये जो फिगर वाली है, ये वाली फिगर अब आप देख रहे हैं, दिस इज आफ्टर ऑल द चार्जेस, ऑल नॉन ऑपरेटिंग इनकम बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, ये है फिगर वो, अगर आपको कोई बोलता 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, तो 670 का 10% बनता, लेकिन हमारे यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट बोला है अभी, दिस इज फाइन, चलो आगे बढ़े, सबसे पहले लेके चलते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक एक करके उठाते हैं क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 ईच पार्टनर, पार्टनर के नाम बताइए, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल, कितना कितना बताइए, 40,000, 40,000 और 40,000, टोटल कितना हो गया, 1,20,000, दिस इज माई वैल्यू हियर, और चले आगे अब, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्रेडिट साइड पे चलते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट पूरा लिखा करो, आईओडी ऐसा लग रहा है आयोडीन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या लिखेंगे, कौन कौन है पार्टनर, पीस कैपिटल, पीस कैपिटल और आर्स, अच्छा सॉरी क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल, मतलब अभी अमाउंट कितना कितना है, 20,000 ईच, 20,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया, 60,000, चलिए नेक्स्ट, कमीशन टू पी 40,000 और उसका कमीशन कितना था ऊपर, 50,000, तो दोनों का लिख लेते हैं और तीसरे का सबसे लास्ट में लिखेंगे, आ जाइए इधर, कमीशन, पीस कैपिटल में कितना डालूंगा कमीशन, पी का कमीशन कितना था, 40,000, 40,000, क्यू का, क्यूज क्यूज कैपिटल बोल के कितना डालेगा, कैसे 50,000, हाँ तो क्यू का निकाला नहीं ना, छोड़ दो उसको भी, उसको मत लिखो अभी, चलिए देखते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से,
पी का छोड़ दो खाली, कोई बात नहीं। पी इज कैपिटल अभी छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। क्यू इज कैपिटल बोल के कितना करेंगे, और आर इज कैपिटल बोल के कितना करेंगे। पी का बताओ कितना है यार, 40,000। क्यू का कितना है, नहीं पता। आर का 50,000। पी का तो निकालना, क्यू का निकालना है ना, अभी छोड़ देंगे, टोटल नहीं करेंगे, इसे वर्किंग नोट में व्हाट इज, करने दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू बताइए क्या है। सैलरी। पी इज कैपिटल, क्यू इज कैपिटल, और आर इज कैपिटल। क्या क्या सैलरी है बताइए। 40,000 और 30 और 40, टोटल कितना हो गया। 1,10,000 हो चुका है। टोटल हो जाएगा कितना, 110। 1,10,000 इज योर वैल्यू। डन। अगला वैल्यू बताइए क्या है। ये देखिए, अभी रुक जाओ। ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, सैलरी कर चुके हैं। कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट तो बाद में आएगा। कमीशन टू क्यू इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी बट बिफोर एनी अदर अप्रोप्रिएशन। आ जाइए, आ जाइए। अब जरा मैं क्यू के कमीशन के लिए थोड़ा सा यहाँ वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर वर्किंग, इधर देखिए। क्यू का कमीशन कैसे निकलेगा। नेट प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया था, 670। उसमें से आफ्टर आईओसी, सी व्हाट इज आईओसी, 120 माइनस कर दीजिए आफ्टर आईओसी, यानी कि 120। आईओसी माइनस करना है सिर्फ, बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। बाकी कुछ नहीं माइनस करना, ना कुछ प्लस करना। 670 जो नेट प्रॉफिट था, उसमें सिर्फ आईयूसी माइनस करिए। उसमें आईओडी नहीं जोड़ेंगे, उसमें से कमीशन या बाकी सैलरी वगैरह कुछ नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आई आपके पास, 5,50,000। ठीक है जी। अब आपको कमीशन कैसे निकलना है। 5, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी बोला है उसने। 550 इंटू 10 अपॉन में 1/10, तो कितना हो जाएगा वैल्यू। अरे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी तो है। टू 550 का 10/110। एवरीबडी इज ओके, कैसे निकला ये। भाई ऑनलाइन वाले समझ पा रहे हैं। ये कह रहे कि कमीशन टू आर इज आफ्टर आईयूसी बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। अगर ऐसे बोलता आफ्टर आईयूसी एंड आफ्टर सैलरी बट बिफोर, तो हम सैलरी भी माइनस कर लेते। और सिर्फ नेट प्रॉफिट बोलता तो 670 का कर लेते। लेकिन आफ्टर सच कमीशन भी बोला है, तो कितना निकला, 50,000 निकला। सी योर आंसर हियर नाउ। यहाँ क्या लिखेंगे आप, 50,000। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, 140 इज योर फाइनल वैल्यू। ये समझ पाया ना, 50,000 कैसे निकला ये वाला। ठीक है जी। सर एक मिनट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब उसके बाद हो रहा है। हाँ ये रहा ना, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। कमीशन टू क्यू इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी बट बिफोर एनी अदर एप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लिखा है, अच्छा। ये लिखो, लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा हुआ ये रहा, ये लिखा है यहाँ पर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी लिखा है। इसलिए ऐसा हुआ। अगर ये लाइन ना होती तो मैं क्या करता, 550 का 10/110 कर, 10/100 करके 55,000 निकाल लेता। लेकिन आफ्टर सच कमीशन भी लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब अब हमें निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का कितना परसेंट जा रहा है रिजर्व में, उसको निकालते हैं। कैसे निकालना है देखिए, इसको टोटल करें जरा यहाँ पर। व्हाट इज द फाइनल टोटल, 730, 7,30,000। यू विल राइट 730 हियर। ठीक है जी। और जरा चलें यहाँ पर, रिजर्व्स कैसे निकलेगा रिजर्व। 730 माइनस क्या क्या करना, माइनस 120, माइनस 140, माइनस 110। जो भी वैल्यू निकलेगी उसका 10/100 निकालिए कितना आता है। ये तो कब हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट बोला। अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलता तो क्या करता, बताओ। अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलता तो क्या करते, 10/110 करते फिर। अब वैल्यू कितनी निकली है, देखिए भाई, 1, 2, 260 और 370 है ये। 370 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी। 360। 730 में से 360 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0, 7 और 3।
तो 370 माइनस करेंगे ना। 370 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 360। तो कितना बनेगी वैल्यू? 36,000। 36,000। 36,000 इज योर आंसर। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? क्यों? क्यों का कमीशन 55,000 क्यों? क्या लैंग्वेज है देखो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्या मतलब होता है? रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। इसलिए ऐसा हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो हम इसको हटा देते हैं वैल्यू को यहाँ से। नाउ सी योर फाइनल आंसर। नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट है ये? डिविजिबल। नेट प्रॉफिट डिविजिबल कहाँ? ट्रांसफर टू। ट्रांसफर टू किसको? पीज कैपिटल और क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल। कितना प्रॉफिट निकला बताइए? व्हाट इज द फाइन? हाँ, 3,24,000। एंड किस रेशो में बांटना है इसे? तो कैसे करेंगे? 324 इंटू 5/10। 324 इंटू 3/10 और 324 इंटू 2/10। भाई टोटल बताइए कितना कितना आ रहा है? 97,200 और दैट्स योर आंसर। बताइए कितने लोग कर पाए थे इसे? हाँ। सर ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आपने इक्वल क्यों नहीं करा है सर? ये अच्छा एक बात बताओ, ए रुको, सुनो। देर देर इज अ डाउट ऑफ अ क्वेश्चन। देर इज अ डाउट ऑफ अ क्वेश्चन, उसे इक्वल क्यों नहीं करा? ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ये व्हाट इज देयर? जब कोई क्या अलग से लिखा है ऊपर? प्रॉफिट का तो दे नहीं दिखा। अरे ये क्या दे रखा है ऊपर? दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। तो उसके लिए अलग लिखेंगे, नीचे के लिए अलग लिखेंगे क्या? वंस इट इज गिवन, दैट इज गिवन। अरे व्हाई डू यू हैव अ डाउट ऑन दिस? मुझे बताओ तो जरा। जब फाइव तो इज टू मुझे थ्री लगा टू की। प्रॉफिट का अलग से दे नहीं रखा इसलिए नहीं इक्वल नहीं, करेंगे। प्रॉफिट की। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट, दे वर पार्टनर इन द रेशो 5:3:2। ये 5:3:2 की रेशो क्या पॉम पॉम बजाने की रेशो थोड़ा ही है। इस प्रॉफिट बांटने की रेशो भाई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। हाँ जी। कौन सा कमीशन क्यों? ये कमीशन टू क्यों, ये 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर आईसी। बोल तो रहे हैं नेट प्रॉफिट उस। देखो अगर ये बोलता क्यू का कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट है, तो आपका आंसर कितना होता? तो आपका आंसर होता क्या? 670 का 10%। ये कह रहा है कमीशन टू क्यू इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। तो 670 माइनस आईओसी 120। ये करके तो दिखाया था यहाँ पर, देखो ये करके तो दिखाया था। आफ्टर आईओसी हुआ ना ये तो। उसका कितना? 10%। लेकिन वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। इसीलिए रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करके करा। इसलिए तो अगर मैं अपने छोटे स्कूल में ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो 3 नंबर का दूंगा इसको। हाँ, हाँ। अरे हमारे बच्चे सुपर ह्यूमन। कोई बात नहीं, 11-11 हो जाती हैं। गॉट इट। तो वो जो छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं ना, यू कैन इजीली हैंडल देम। कौन से बुक के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको? कौन कौन से निकालिए जरा एक बार बुक। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी जो करवाया है। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए मुझे इस क्वेश्चन में। आप वर्कशीट वाले नहीं बेटा, अभी मत छेड़ना उनको, गिर जाओगे। अभी नहीं छेड़ना उनको। अपने से भरोसा उठ जाएगा तुम्हारा, अभी नहीं करना उसको। ये 47 48 जहां ओपनिंग कैपिटल निकालने वाला वो नहीं करना। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मेरा टारगेट रहेगा, पहले आपको मैं जनरल एंट्रीज कराऊं। और जनरल एंट्री के बाद फिर हम आईएफसी शुरू करेंगे। तो 47 से लेकर 53 तक के क्वेश्चन ये आपके रेंज में हैं। ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। कुछ नहीं, जब यू कैन डू देम इजीली। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को खत्म किया। अब आप समझे होंगे कि आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, ऐसा क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम आ रही है ना, उनको हैंडल कर पाएंगे आराम से। ठीक है। और ध्यान रखना, ये कंसेप्ट की नोटबुक में रखिए। एग्जाम से पहले इन्हें रिवाइज करिए।
क्योंकि आपकी बुक में इतने हैवी क्वेश्चंस नहीं है, और ना ऐसा क्वेश्चन है जिसमें खूब सारे कंसेप्ट पड़े हुए हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट इज गुड फॉर रिविजन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।